आज हमारे साथ मौजूद हैं टनकपुर से दीपचंद पाठक जी। नमस्कार, मैं धारपार जो ये चैनल है जो एक धारा प्रवाह से बह रहा है, हमने बहुत संघर्ष किया और जन जन तक हम लोगों ने जाके हम एक कार्यकर्ता रहे, उसके बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपको ये इस्तीफे का फैसला लेना पड़ा? इसमें कई कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं, जिन्हें पिछली बार ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में गद्दारी करने के लिए जिन्हें निष्कासित भी कर दिया था, सब कुछ करते हो जब प्रत्यक्ष आज जिला पंचायत का चुनाव था, किस किस ने मलाई ली और 9 मेंबरों में जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता। वैसे देखो, इस चंपाओ जिले में बड़े षड्यंत्रकारी ग्रुप है। एक पार्टी का ब्लॉक प्रमुख अपने कजिन भाई को बनाने में कितनी मदद करी है। उसमें आप जिस गुट में हो कमजोर पड़ रहा है। आंदोलन में 25 दिन जेल लगा जाता है, एक विधायक को जेल। हमारे परिवारजनों को हमसे मिलने नहीं दी क्या? कोई कहते मुझसे, जब मैं जिला अध्यक्ष बना, पूरन फटियाल जी आज हैं, आदरणीय कैलाश जी बेचारे चले गए, वो भी मेरे पक्ष में नहीं थे। मेरे को दुख भी होता है कि कभी कभी मैंने जब ये निर्णय लिया तो मैंने अपने क्या कहते हैं, इस तरह से किसी आदमी को तिरस्कृत करना, हो सकता था कि आपको अच्छी जिम्मेदारी दी जाती। चचा भतीजे में से एक व्यक्ति यहाँ आना, एक व्यक्ति वहां रहना बहुत पहले से चाहता था। बीजेपी से जिला अध्यक्ष रहे, आपका इस्तीफा हुआ, आप तो सीधे सरकार को ही या धामी जी से ही सीधे कह रहे हैं कि उनके संरक्षण में सिंडिकेट चल रहा है। मेरे क्षेत्र का काम हो रहा है, मुख्यमंत्री अब मिले या ना मिले हमको। कांग्रेस भी आपको आपसे संपर्क में है। मेरे होटल के बाहर एक LIO का सिपाही हर दूसरे तीसरे दिन वो देखता है कि मेरे यहाँ कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। मेरे हारने में भी अगर क्षेत्र का भला होता होगा तो मैं तब भी लड़ूंगा। और जो अपने कार्यकर्ता है वो केवल दरी चटाई बिछाने के लिए या पैसे वाला है, बड़ा ठेकेदार है, जिसके पास सारे संसाधन हैं, एक्स्ट्रा सर्विस देने की वो हैं। आप कह रहे थे कि गुटबाजी के शिकार भी हो सकता है मैं इन चीजों का शिकार हुआ हूं, क्योंकि मैंने तो 2012 में भी दावेदारी करी। खुद पुष्कर धामी जी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी, कि भाई मैं 2012 में भी दावेदार था, जब ये भी दावेदार थे। भी नहीं, मैं कहता हूं जय हो, जन जन में भय हो। ऐसी सरकार थोड़ी चाहिए। जन जन में मैं कह रहा हूं जय हो लिख रहे हैं, काम करा के दिखा देना वो जय हो लिखने वाले। उसका म्यूचुअल ट्रांसफर नहीं होता। अगर मान लीजिए हमारी कोई बहन चंपावत जिले की है और पौड़ी गढ़वाल में उसकी ड्यूटी है, और पौड़ी गढ़वाल की बहन मान लो यहाँ है, अगर वो म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पेपर लगा रहे हैं तो यहाँ पे कांग्रेस कुछ चुनौती में है या हिमेश जी मैनेज हो गए हैं? तो वैसा उनको यहाँ की जनता ने 10 साल आशीर्वाद दिया। एक बात दिया, उन्होंने कहा साहब छोटा था, गलती हो गई, नहीं मिलनी चाहिए पेंशन, किसी को नहीं मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी में ही काम करूं, ये पहले ही कहा है। मेरा भविष्य अब जनता, चंपावत की जनता तय करेगी। क्या टनकपुर वाले सिर्फ देखने के लिए रहेंगे? पूर्णागिरी का मेला आएगा तो पूर्णागिरी चूकावाली रोड में रुकेगा साहब। नरसिंह डांडा में मेडिकल कॉलेज की मांग हमारी है। हम तो कह रहे हैं नथिंग देन समथिंग बेटर, कुछ नहीं से कुछ तो अच्छा हो रहा है। 15,000 बच्चे इसमें प्रतिदिन आना जाना करते हैं, उनकी तोड़फोड़ होगी ना कुछ होगा। चुनाव के बाद तो वही दिन रहेंगे। हमें आज हल चाहिए, उनका मेरा कमिटमेंट है वैसा। जब मैंने पार्टी छोड़ी उसके बाद, जब मेरे भारतीय जनता पार्टी के जो मेरे जिनके संग मैंने 25 साल काम किया, उनको मेरे यहाँ नहीं आने दिया, इस तरीके से प्रताड़ित किया, वो मैं जानता हूँ, मेरा ईश्वर जानता है। मैं पूरी इंजीनियरिंग कॉलेज हमारा बना हुआ है, इन्होंने कहा था IIIT कराएंगे, कहा था सरकार ने। माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, वो आज भी देख लेना कहाँ है। सिटकुल बनाएंगे कहाँ है? 20 दिन लगेंगे भाई। 2026 आ गया, चुनावी वर्ष में काम होगा। आप बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां रोडें नहीं कट पाई हैं। तीसरी चीज यहीं पे गैडा खाली की भी है। क्या वहां पे टुक के के पार्किंग की व्यवस्था है? हमारे पास एक ही जगह है टनकपुर वालों के। अगर हिमेश करपाल जी कर सकते थे। बनबसा में गैस एजेंसी की बात थी, आज तक गैस एजेंसी नहीं है। बनबसा करोड़ का बने, 3,000 करोड़ का बने, यहाँ का तो एक लेबर भी नहीं लगाया वहां।